हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट वन में प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, और इस तरह से भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, इस तरह के हमने पूरा कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले ज़रूर जाकर देखें। इसलिए हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम उस पर आधारित जितने भी प्रश्न छोटे छोटे बन सकते हैं या उन प्रश्नों को जो आज की जानकारी है वो आगे वाले आने वाले वीडियो में आने वाले प्रश्नों में जो आपकी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में उनका उपयोग होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लिया 12/1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो जब इसको भिन्न में बदलना है 12/1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो इस तरह का प्रश्न पूछा अक्सर नहीं जाएगा, आखिर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 12/1/2 को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो 12 को पहले सही, इस लंगड़े को पहले सही करेंगे। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25। तो 25/2। अब 25/2 को हमें बदलना है भिन्न में। जब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग लगाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर 100 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो 25 एकन 25 और 25 चौकू होता है 100। तो ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 ये मिल गई ये भिन्न। 12/1/2 का जो भिन्न बनेगा वो 1/8 के रूप में बनेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर 60% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करना है? प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे। 0 से ये 0 कट गया। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 बराबर कितना हो गया? 3/5। ये बन गया एक भिन्न। मतलब है कि दशमलव को भिन्न में अगर बदलना है तो आप आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के ही लगाना। मतलब बिना सोचे समझे 100 से भाग लगाइए। काटने पीटने के बाद जो बचेगा वही उसका जो पूछ रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर 140% को भिन्न में बदलना है, 140% को अगर भिन्न में बदलें तो क्या होगा? तो क्या बताइए कि यहाँ से जो प्रतिशत निशान है, प्रतिशत का जो सिंबल है वो हटाएंगे और 100 से भाग लगा देंगे। तो 140 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से ये 0 कट गया, अभी कुछ कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 7/5। यानी कि हो जाएगा 7/5 एक भिन्न है जो कि 140% के बराबर होती है। ये बात मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको प्रतिशत का ABCD भी नहीं आता, जिनको प्रतिशत का ABCD भी नहीं आता। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और अगर आपको आता है तो भी आपके लिए फ़ायदे वाला है ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए आने वाले सवालों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब देखिए भिन्न क्या दी गई है। हमने मान लिया भिन्न है 3/4। अगर भिन्न 3/4 है, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 का गुणा करो, तुरंत 100 का गुणा करिए। और देखो कुछ कट रहा है, 4 एकन 4, 4 से ये कट जाएगा
4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 25 तिया होता है 75%। मतलब है कि 3/4 किसके बराबर होगा? 75%, यानी कि 75% के बराबर होगा। अगर हम बात कर लें 5/6, 5/6 ये किसके 5/6 नहीं, अगर हम 5/8 कर दें, 5/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 5/8 में क्या करोगे? 100 से गुणा, तो 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ये 4 दू 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 पंचे कितना हो गया? 125, 25 पंचे 125/2। अगर 2 को इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। मतलब है कि 5/8 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा, फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, और 25 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 125। अब ये बटे में बचा है 2, ये 2 से फिर भाग लगा देंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, और फिर 2 का भाग 5 में जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4 बचा 1, मतलब 1/2%। तो 62 सही 1/2%। तो इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। तो 6/5 को बदलना है किसमें? 6/5 को अगर बदलना है प्रतिशत में तो 6/5 में क्या कर देंगे? 100 से गुणा, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 20 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 20 छंगा 120, मतलब हो जाएगा 120% किसके बराबर होगा? 6/5 के बराबर होगा। आई होप ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अभी सवालों की तरफ मत जाइए, पहले आप इन सब चीज़ों को, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि ईंट रख कर एक दीवार बनाई जाती है, दीवारों को जोड़कर एक कमरे का निर्माण किया जाता है और कमरों को मिलाकर एक घर का निर्माण किया जाता है। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको पहले हल करना सीखो तो बड़ी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। क्योंकि वो मास्टर चाबी अपने हाथ में रखिए कि हर ताला खुल सके, तो इसलिए ये मास्टर चाबी का काम करेंगे। 0.04 को प्रतिशत में बदलिए। 0.04 को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए इसको कैसे बदलोगे? 0.04%। अगर एक सवाल और ले लें, 0.08 को प्रतिशत में बदलना। तो 0.08 को प्रतिशत में कैसे बदलोगे? तो कुछ नहीं करना है। जब 0.04 को प्रतिशत में बदलेंगे, 0.08 को प्रतिशत में बदलेंगे, अगर हम बात करें 1.25 को प्रतिशत में बदलना है, 1.25 को भी प्रतिशत में बदलना है, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से करेंगे। तो जब प्रतिशत में दशमलव, ये क्या है? डेसिमल नंबर। ये क्या है? सारे के सारे डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 0.4 में गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? मतलब है कि एक अंक पहले दशमलव है तो एक 0 बढ़ा देंगे, मतलब है कि ये हो जाएगा 40%। 100 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 40%। और 0.08 का गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 8%। कितना प्रतिशत? 8%। 100 का गुणा करिए तुरंत भाई। 0.008 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8%। अगर हम 1.25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो जब 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 125%। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जब डेसिमल को या भिन्न को, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भी 100 से गुणा। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं को अगर भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये बन के आ जाएगा आपका प्रतिशत रूप। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं अगले सवालों की तरफ।
तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि 20 140 का कितने प्रतिशत है, 20 140 का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे सवालों में आप सिर्फ वो पकड़िए जिसके साथ का लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 140 का, उसके बाद दूसरे सवाल में 60 का 15 कितने प्रतिशत है, 60 का 15 कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी का किसके बाद लगा हुआ है, 60 के बाद, तो 60 को उठाइए। यहाँ पर देखिए का किसके बाद लगा हुआ है, 2/9 के बाद। यहाँ पर जो का लगा हुआ है वो 2/15 के बाद लगा हुआ है, क्योंकि किसको अपॉन में रखना है, किसको ऊपर रखना है, मतलब किसको अंश में रखना है और किसको हर में रखना है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और ये बात आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी यहाँ पर कि 20 140 का कितने प्रतिशत है, या कह देगा 140 का 20 कितने प्रतिशत है। दोनों को पूछने का जो तरीका है, दोनों को पूछने का उद्देश्य है वो एक ही है। तो 20 140 का, पहले सवाल की तरफ देखेंगे, 20 140 का कितने प्रतिशत है। तो एक जिसके ऊपर क्या, जिसके साथ का लगा हुआ है, जिसके बाद का लगा हुआ है वो रख देंगे नीचे, और जो पूछा गया है बचा हुआ वो रख देंगे ऊपर, और 100 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितने प्रतिशत है। 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 से इसको अगर काट देंगे तो 7 एकन 7 बचा 3 हो गया कितना, 7 एकन 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2, तो 14 सही 2/7 प्रतिशत, 14 सही 2/7 प्रतिशत है। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 60 का 15 कितने प्रतिशत है, तो 60 का 15 कितने प्रतिशत होगा। दूसरा सवाल क्या है, जिसके साथ या जिसके बाद का लगा हुआ है, तो का किसके बाद लगा हुआ है, 60 के बाद, तो 60 नीचे रख दीजिए, बचा कितना 15, तो 15 और गुणा कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100 काट दीजिए, तो 15 चौकू कितना हो गया 60, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो बराबर हो जाएगा 25%। तो ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगला सवाल है कि 1/3 2/9 का कितने प्रतिशत है। 1/3 2/9 का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा हुआ है उसको रखिए नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/9 रख देंगे नीचे, 1/3 रख देंगे ऊपर, और 1/3 ऊपर। अब जब भिन्न 4 भागों में बट जाए, जब भिन्न 4 भागों में बट जाए तो बीच का बीच में गुणा होता है, नीचे वाले का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको गुणा करिए, 3 तुरका 9, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो 50 को जब 3 में गुणा करेंगे तो 50 तिया कितना हो जाएगा 150%। मतलब है कि 1/3 2/9 का 150% हो जाएगा। ये बात क्लियर आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर क्या है 1/15 1/5 2/15 का कितने प्रतिशत है। तो 1/5 2/15 का। अब देखो जिसके बाद का लगा हुआ है, बाद किसके बाद लगा हुआ है, का किसके बाद लगा हुआ है 2/15 के बाद, तो 2/15 कहाँ रख देंगे 2/15 नीचे, 2/15 नीचे, बचा हुआ भाग 1/5 ऊपर, तो नीचे बीच वाले का बीच में गुणा, नीचे वाले का ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 15 एकन 15, 15/5 दूनी 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 10 से कट जाएगा 10, दशामन कितना हो गया 100। अब 10 का जब 15 में गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 150%। मतलब है कि 1/5 2/15 का 150% होगा, यानी कि 150% होगा। तो आपको ऐसे सवालों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप अगर इस तरीके से करते हैं, जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे रख देंगे और बचा हुआ पार्ट ऊपर रख देंगे, 100
से गुणा कर देंगे तो आपको जो पूछा जाएगा यहाँ पर क्लियर तरीके से एकदम सही निकल के आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।